अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। 5 मुकदमात का ट्रायल, बुजदार की गिरफ्तारी, पीडीएम पर सवालिया निशान, सैलाब ने घेर लिया और दुल्हन का चर्चा। सबसे पहले अहम खबर, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ ट्रायल का आगाज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कल तलब कर लिया, जबकि 11 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई। चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ ट्रायल का आगाज हो गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कल तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के लिए नई मुश्किल, दहशतगर्दी के 5 मुकदमात के ट्रायल का आगाज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ ट्रायल का आगाज कर दिया। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। पुलिस ने चालान में चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर को मुल्जिम करार दे दिया। ट्रायल के बाज़ाब्ता आगाज के लिए चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान तलब। कल हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कल मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। एडिशनल सेशन कोर्ट ने इससे पहले चेयरमैन पीटीआई की 11 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना कोहिसार में 6 जबकि थाना शहजाद टाउन में 2 मुकदमात दर्ज हैं। आपको खबर दें कि जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला महफूज किया था। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर और मुसर्रत जमशेद चीमा ने जीआईटी की तश्कील को चैलेंज किया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जमान पार्क के वाक़यात पर पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इब्तदाई तफ्तीश के बगैर कैसे जीआईटी तश्कील दे दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नए नैब ऑर्डिनेंस का शिकार। नैब ने आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की दरख्वास्त कर दी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ खानदान समेत 9 अरब रुपए से जायद के असासे बनाने, तकर्रुर और तबादले, गंदम बरामद और ठेकों में बेज़ाब्तगी का केस चल रहा है। नैब के मुताबिक उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा भी पेश नहीं हुए। वकील ने बताया उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश नहीं हो सकते। नैब ने साबिक वज़ीर आला के वकील से जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ, मनी लॉन्ड्रिंग केस, सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी। जज का एफआईए पर इजहार बरहमी, अकाउंट ही इस्तेमाल नहीं हुआ तो केस क्यों बनाया, पैसे जमा होना और निकलना कौन सा जुर्म है, शहजाद अकबर को रिकॉर्ड कौन देता था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के डायरेक्ट शवाहिद नहीं इनडायरेक्ट शवाहिद हैं तो वो ही बता दे, जज कहानियां ना करे, सबको जेल भेज दूंगा। जज की जानिब से कहा गया कि जवाब चाहे चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। और जलाओ घराओ के केस में 4 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 24 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी अफसर ने मोहलत तलब करते हुए कहा कि मुकदमे का चालान तकमील के मरहले में है। अदालत ने समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लाहौर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 24 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। जलाओ घेराव के 4 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका है, इसलिए मजीद वक्त दरकार है। अब LNG रेफरेंस का महफूज फैसला 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने दायर इख्तियार से मुताल्लिक फैसला 26 जून को भी महफूज किया था। अदालत से वापसी पर शाहिद खाकान अब्बासी खुशगवार मूड में नजर आए। वापसी पर सहाफ़ी ने सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी बोले, बाल्टी घर पर रह गई है। यार वो नहीं जा रहे पार्टी कर रहे हैं यार वो नहीं जा रहे
अभी आपको तोशाखाना केस मुतालिक अपडेट करेंगे। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई ने झूठा बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट नाकाबिले समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 18 का फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तहरीरी फैसला जारी हो गया। चेयरमैन पीटीआई ने झूठा बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट नाकाबिले समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद हो गई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी, नवाज शरीफ की नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत 14 अगस्त या फिर सितंबर में वापसी के मशवरे पर होगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक बाजवा, मजीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सऊदी अरब में नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख तय पाने का अमल जो है वो जारी है और इस हवाले से मुस्लिम नून के तहत नवाज शरीफ ने सऊदी अरब से पाकिस्तान में अपने बाएतमाद साथियों से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं और जिसमें मौजूदा और साबिक अरकान सेनेट व कौमी असम्बली जो है उनसे वतन वापसी और पार्टी अमूर पर मुशावरत की है। पार्टी ज़राए के मुताबिक कुछ रहनुमाओं और करीबी साथियों ने नवाज शरीफ को 14 अगस्त की वतन वापसी का मशवरा दिया, जबकि जो अक्सरियत है करीबी साथियों की उन्होंने उन्हें सितंबर के वक्त में वतन वापसी का मशवरा दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की अपनी वतन वापसी के मामला पर कानूनी टीम से भी मुशावरत जारी है, जबकि उन्होंने अपने करीबी साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन वापसी पर कुछ अर्से के लिए अगर जेल जाना पड़ा। जी बिल्कुल, इस हवाले से टेलीफोनिक राब्ते और मुशावरत जारी है। इखलाक बाजवा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं। गवर्नमेंट्स के साथ वो समझ रहे हैं कि उनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा और पीटीआई एक सीरियस स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत में और वो समझते हैं कि तमाम जमातों को इस प्रोग्राम की ओनरशिप लेनी चाहिए, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, वो नेशनल कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अच्छी नशस्त हुई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। 2018 में जिस किस्म की मई हमें मिली और उसके बाद जो हमने इस्लाहात की कोरोना की इन्वायरमेंट के बावजूद हमने जो इस्लाहात की, जो पेशरफ्त की, वो उनके सामने है। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों में नोक-झोंक जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर शहर पर कब्जा मेयर बनाया गया है। माफिया ने बदतरीन तरीके से इस शहर पर कब्जा किया हुआ है, जिसका काम माल बनाओ और हड़प करो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, तनकीद का जो जवाब काम से देंगे। शहर में पीपल्स पार्टी काम करेगी और नजर भी आएगा। कराची में पानी माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। करो, पूरा सिस्टम खाकर रख दिया है इस शहर का और वो तनकीद करते रहे। हम तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं करेंगे और कुछ नहीं मिला तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस शहर के ऊपर कब्जा मेयर बनाया है। हम जवाब काम से करेंगे और आप देख सकते हैं काम हो रहा है। और आज मेरी यहाँ मौजूदगी, नासिर शाह साहब की मौजूदगी, हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि शहर में काम होगा, पीपल्स पार्टी काम करेगी और काम लोगों को इंशाल्लाह होते हुए नजर आएगा। इस माफिया ने क्या किया हुआ है? माल बनाओ, पैसा खाओ, बजट हड़प करो, बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने शहर के ऊपर। अब इख्तियारात कोरोना नहीं रोया जाएगा, अब काम किया जाएगा। एमक्यूएम को जहां कुछ नहीं मिल रहा था वहां इन्होंने इज्जत बचाई है। जमात इस्लामी की कौन से मैंडेट पर डाका डाला गया है? पीपल्स पार्टी चाहती है सबको साथ लेकर चला जाए। सिंध के वजीर नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा क्या 9 मई का वाकया मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाने के लिए हुआ था? किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए यहाँ पे उन्होंने भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो फिर मैं मान लेता हूँ कि हमने खैरात दी है। जहाँ वो कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। एमक्यूएम से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, खराब ना करें। 9 मई का वाकया सिर्फ मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराने के लिए हुआ था। तो ये वो माइंड सेट है जो नहीं मानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पे मैंडेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई काम कर रही है। मैंने इसलिए आपसे कहा
कि आप देखते आ रहे हैं कि 20-30 सालों में जो कराची की हालत थी या अब इन सालों में जो बेहतरी आई है तो वो आपके सामने है। कोरंगी कराची में एमक्यूएम लंदन की रैली, पुलिस ने 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बानी एमक्यूएम समेत 39 अफराद नामजद हैं और 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में भी पुलिस के छापे, 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कोरंगी में एमक्यूएम लंदन की रैली के बाद क्रैकडाउन, कराची पुलिस ने 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना जमान टाउन में दर्ज किया गया है। मुकदमे में बानी एमक्यूएम समेत 39 अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस ने रैली निकालने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में भी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। थाना पनियारी की हदूद से डॉक्टर अमीन मेवंस, सिटी थाने की हदूद से मोहम्मद अकबर शेख अजमेरी और कुलैली से आयरन एसोसिएशन के रहनुमा मकसूद अहमद चौहान को हिरासत में लिया गया। आला सरकारी हुक्काम ने फैसला किया है कि एमक्यूएम लंदन ग्रुप को किसी सूरत कराची और हैदराबाद में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत ने एक बार फिर आलमी कवानीन पामाल कर दिए। मोदी सरकार ने आबी जारियत करते हुए दरियाओं में पानी छोड़ दिया। चनाब, रावी और सतलुज बिफरने लगे। 70,000 क्यूसिक करेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। धान की काश्तकारी के दौरान खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद पानी में फंस गए। सियालकोट में भी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सियालकोट में 3 दरियाओं के संगम हेडमराला के मुकाम पर इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अतागोरी से। नदीम अतागोरी, सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। में सैलाब की सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करने के लिए हम लोग इस वक्त सियालकोट में दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पानी की आमद 1,47,000 क्यूसिक तक पहुंच चुकी है, जबकि डाउन स्ट्रीम की अगर बात कर ली जाए तो डाउन स्ट्रीम 1,30,000 के लगभग बताई जा रही है। मेरे साथ इस सारी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह करने के लिए यहाँ के हेड मराला के एक्सियन मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से? देखिए जी, जो नेक्स्ट 24 आवर्स है उसमें जो फेडरल जो फ्लड फोरकास्ट डिवीज़न है वो 140 से 180,000 क्यूसिक के का डिस्चार्ज पर फोरकास्ट कर रहा है। तो वो जो है हमारा लो फ्लड लिमिट में आता है, तो इतनी कोई हमारी नॉर्मल सूरत हाल है। और अगले जो 24 to 48 आवर्स में अपर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की अगर हम उनका वेदर फोरकास्ट देखें तो वो क्लियर है, उसमें इतनी कोई ख़ास बारिश नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेनफॉल का इवेंट था ये अपना जो है वो तकरीबन कंक्लूड हो रहा है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद हमारी सैलाब भी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां भी। आपका नदीम अतागोरी अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए रावी में माड़ीपतन के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं उकाड़ा से बोलने उसके नुमाइंदा शहबाज शाहीन से। जी शहबाज। जी बिल्कुल, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज इस वक्त मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। दरियाए रावी में माड़ी पतन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इस वक्त दरियाए रावी में 7,459 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। माड़ी पतन के मुकाम से 85,000 क्यूसेक से जायद पानी का रेला गुजर सकता है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 22,358 क्यूसेक है और इखराज 11,472 क्यूसेक है। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ के मुताबिक दोनों दरियाओं में पानी की आमद अखराज मामूल के मुताबिक है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया और दीगर अदारे अलर्ट हैं। रिलीफ ऑपरेशन टीमें मशीनरी के साथ मुकम्मल तैयार हैं। दरियाओं के किनारों में आबाद खानदानों को अलर्ट रहने और महफूज मकामात पर मुंतकली के इकदाम उठाए जा रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू जफर इकबाल के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू अमला अलर्ट है। इस सिलसिला में 24 घंटे अपडेट करने के लिए। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। दिल्ली में बारिश का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया, सड़कें समंदर बन गईं, 15 इमारतें गिर गईं। रियासत हिमाचल प्रदेश में दरिया ब्यास बिफर गया, रेला आबादियों और गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। 3 रोज में 28 अफराद हलाक हो गए, कई जख्मी हो गए। और अभी आपको अहम खबर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA के वकला को रिकॉर्ड समेत दलाइल के लिए तलब कर लिया।
बैंकिंग अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। FIA के वकला को रिकॉर्ड समेत दलाइल के लिए तलब कर लिया। बैंकिंग अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश ना हो सका, जिस पर तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत की तफसीलात से आपको आगाह कर रहे हैं। FIA के वकला को रिकॉर्ड समेत दलाइल के लिए तलब कर लिया गया। बैंकिंग अदालत में मजीद समाअत अब कल होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर, क्या कार्रवाई हुई आज की समाअत में? जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत के जज असलम गोंदल ने परवेज इलाही की जमानत पर रहाई की इस दरख्वास्त पर समाअत जब शुरू की तो उस वक्त 1 बजे तक के लिए मोहलत दी गई थी कि मुकदमा का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए, लेकिन 1 बजे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो इस मुकदमा का रिकॉर्ड तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में पेश नहीं किया गया। जबकि परवेज इलाही के वकील ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि परवेज इलाही के खिलाफ ये बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी नौयत का एक मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट पहले से ही खारिज कर चुकी है। इसके बावजूद सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए FIA ने ये मुकदमा दर्ज किया और इस मुकदमा में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भिजवा रखा है। अदालत के रूबरू दायर की गई दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि चूंकि FIA इस मुकदमा में तफ्तीश मुकम्मल कर चुका है और परवेज इलाही के रिमांड पर जेल भिजवा चुका है और किसी भी मुलज़म को बतौर सजा जेल में कैद रखना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी गई। इस्लामाबाद में रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने यह दरखास्त दायर की थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया और इस दरखास्त को वापस कर दिया। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी, जिसको एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नाकाबिले समाअत करार दे दी गई है। ओन चौधरी की जानिब से यह दरखास्त पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से दायर की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज़ लगाया और इस दरखास्त को वापस कर दिया। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, बताइएगा क्या कार्रवाई रही अदालत में? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है तहरीक इंसाफ की दरखास्त को जो है वो नाकाबिले समाअत करार दिया गया है और इस हवाले से जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा गया है कि दरखास्त जो है वो काबिल समाअत नहीं। तहरीक इंसाफ ने जो है वो तोशा खाना से मुतल्लिक मामलात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है उस पर इतराज़ात लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ मेन चीज ये है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त जो है वो नाकाबिल समाअत करार दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है वो दरखास्त को इतराज लगाकर वापस किया है। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की जो रहनुमा है ओन चौधरी, उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी और उस दरखास्त के अंदर ओन चौधरी की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को जो है वो तहलील किया जाए। तो इस हवाले से जो है ओन चौधरी ने तमाम सबूत भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए थे। तमाम अब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा है उनकी दरखास्त अपडेट करने के लिए आगे बढ़े और खबर शामिल करें कि बॉलीवुड भी मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की लपेट में आ गया है। यके बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में बनने लगी। मुतनाज़ फिल्म की रिलीज पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी शदीद रद्द अमल आया। इनके समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ेर आब कंसर्ट का इनेकाद। फ्लोरिडा में दर्जनों मूसीकार और गुलकार स्कू डाइविंग का लिबास पहने समंदर में उतरे। मौसीकी की महफिल, मौसीकी सजाई। मकसद मरजान और मूंगे की चट्टान का तहफ़्फ़ुज़ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।